झारखंड के दुमका में जिंदगी की जंग हारी अंकिता का अंतिम संस्कार, आरोपी शाहरुख के अलावा एक और शख्स की गिरफ्तारी। दुमका की अंकिता की जलाकर हत्या के बाद उबला झारखंड, कई शहरों में बीजेपी समेत हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। रांची में दुमका की बेटी की न्याय की जंग तेज, रांची यूथ ब्रिगेड ने काला बिल्ला लगाकर आवाज की बुलंद। दुमका मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए बनाएंगे सख्त कानून। दुमका की अंकिता की मौत के बाद सीएम ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए आदेश। अंकिता सिंह हत्याकांड पर गरमाई सियासत, बोले रघुवर दास, लव जिहाद से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। अंकिता मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री, दिल्ली से झारखंड के डीजीपी को भेजा सख्त संदेश, 7 दिन में सौंपे रिपोर्ट। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट की तलवार, विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल सुना सकते हैं फैसला। सोनाली फोगाट मौत मामले में हरियाणा सरकार भी सीबीआई जांच के लिए तैयार, गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, गोवा पुलिस कर रही है जांच, हमारे यहां से कोई देरी नहीं। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के वायरल वीडियो के बाद बवाल, पड़ोसी की शिकायत पर 26 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। दशहरा रैली विवाद पर उद्धव ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी, कहा दशहरा मैदान में ही लोग दशहरे की रैली मनाते हैं, गद्दारों से नहीं शिव सैनिकों के खून से पड़ी हुई है शिवसेना। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर हुए गडकरी का छलका दर्द, नागपुर के कार्यक्रम में बोले, किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं, संबंध में होती है बड़ी शक्ति। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार गुलाम नबी आजाद ने तोड़ी चुप्पी, कहा घर वालों ने घर छोड़ने पर किया मजबूर। एनडीए में लौटने पर चिराग पासवान की दो टूक, कहा जिस गठबंधन में चाचा पशुपति रहेंगे उसमें कभी नहीं होंगे शामिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ की बात करती है लेकिन बिल्किस के दोषियों को छोड़ देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजेपी के सक्सेना के बीच बड़ी तल्खी, पूरी रात विधानसभा में धरना देंगे आप विधायक, एलजी के इस्तीफे की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का तंज, 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, अब बैंक लॉकर देखने आ रही है सीबीआई। केजरीवाल पर बीजेपी ने शिक्षा घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली में स्कूल निर्माण के दौरान कमरों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई, बाथरूम को बताया गया कमरा। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल की शराब नीति को लेकर आवाज उठाई। किशनगंज में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश पर कसा तंज, कहा नीतीश को पीएम मटीरियल बनाने से कुछ नहीं होगा। तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध, गुजरात सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगले सोमवार को दोबारा सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस से साधी चुप्पी, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, देश में दर्जनों नरेंद्र मोदी से काबिल लोग हैं गैर बीजेपी पार्टी में। सिरसा में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अब खात्मे की तरफ कांग्रेस। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, जनता की समस्याएं सुनकर समाधान के निर्देश। अगरतला में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि, कहा त्रिपुरा में जब से बीजेपी की बनी सरकार तब से हुआ अप्रत्याशित विकास। बिहार के मुजफ्फरपुर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी का बयान, कहा 2024 में मोदी का रथ रोकेंगे नीतीश तेजस्वी। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर बवाल, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सड़क किया जाम। समस्तीपुर में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बोले लालू के जंगल राज को मिटाया, अब तेजस्वी के गुंडा राज को मिटा देंगे। वाराणसी में खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी, नमो सेल्फी पॉइंट डूबा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा का पानी घुसा, भगवान शिव के भक्तों को हुई दिक्कत। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर, दर्जनों गांवों और आसपास के इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर में बाढ़ के पानी में समाई पुलिस चौकी, स्कूल, मंदिर और घर गंगा नदी खतरे के निशान के पार। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों में आई भीषण बाढ़ से हजारों लोग बेघर, राहत और मदद के काम में जुटे डीएम, एसपी, बीजेपी विधायक। हमीरपुर में यमुना बेतवा नदियों में आई बाढ़ से बेघर लोगों के लिए सहारा बनी मोदी रसोई, अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बनाया जा रहा है भोजन। चंदौली में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, दर्जनों गांवों में घुसा पानी, किसानों को भारी नुकसान। बद्रीनाथ के लामबगड़ में कचरा नाला उफान पर, नेशनल हाईवे 58 बंद किया गया। चमोली के थराली में पावर हाउस की नहर टूटने से हुआ भारी भूस्खलन, कई परिवार बेघर।
कर्नाटक के तुमकुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घर और दुकान डूबे। बागेश्वर में भारी बारिश से 7 सड़कें बंद, लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्र नगर के करीब भूस्खलन से रास्ता बंद, सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हल्द्वानी के रानीबाग में भारी बारिश में बह गए शव, अंतिम संस्कार के लिए नदी के तट पर रखे गए थे शव। केरल के थोडुपुझा में भूस्खलन, 3 लोगों की मौत, 2 की लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कर्नाटक के रामनगर में भारी बारिश में डूबी गाड़ियां, रोजमर्रा के काम ठप। चंदौली के नौगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डीएम की अनोखी पहल, हर महीने पर हर रविवार की समस्याओं का निदान करेगा प्रशासन। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, छात्रों की समस्याओं को लेकर बारिश में भी डटे रहे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ भीड़ को किया गया जाएगा कंट्रोल, हादसे की जांच समिति के अध्यक्ष यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने दी जानकारी। रायसेन में गायों की दुर्दशा पर कंप्यूटर बाबा का बयान, कहा अगर कोई ठोस कदम शिवराज सरकार ने नहीं उठाया तो संत समाज उग्र आंदोलन के लिए हो जाएगा मजबूर। बिहार के मोतिहारी में कृषि अधिकारी को किसानों ने बनाया बंधक, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग से परेशान थे किसान। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा का सचिवालय के सामने प्रदर्शन, किसानों पर दर्ज केस को वापस नहीं लेने को लेकर दिया धरना। अंबाला में डीसी कार्यालय पर किसानों का धरना, धान की फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। गुरुग्राम में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर महिलाओं का बड़ा प्लान, अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो जमीन बचाने के लिए होगा जौहर। हरिद्वार में बीकेयू टिकैत गुट ने सरकार के खिलाफ 1 सितंबर को महापंचायत का किया ऐलान, देहरादून सचिवालय का भी किया जाएगा घेराव। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शुगर फैक्ट्री में धमाका, बॉयलर फटने से हादसा, 2 की मौत, कई घायल। कानपुर के जजमाऊ में टूटी पाइपलाइन के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने लखनऊ कानपुर हाईवे किया जाम। बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिहार के बेतिया में की थी हर्ष फायरिंग। बेगूसराय में पुलिस के हाथ आई बड़ी कामयाबी, एसटीएफ के साथ मिलकर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, 2 पिस्टल बरामद। समस्तीपुर में नगर निगम के 14 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र, स्कूलों का भी आवंटन। गुरुग्राम में बाइक को टक्कर मारने वाले के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, कार ड्राइवर फरार, कार कब्जे में ली गई। बठिंडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सेंट्रल जेल के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट को दी धमकी, कहा सिखाएंगे सबक। अमृतसर में जग्गू भगवान पुलिया फायरिंग गैंग के 6 लोग गिरफ्तार, 3 शार्प शूटर शामिल। सोनीपत बिजली विभाग का लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, नए कनेक्शन के लिए मांगे थे पैसे। झज्जर के विकास को लेकर परिषद की बैठक में हंगामा, विधायक भुक्कल ने नगर परिषद को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। समस्तीपुर के रोसड़ा जेल में मोबाइल रखने के आरोप में सिपाही गिरफ्तार, आरोपी सिपाही ने जेल उपाधीक्षक पर फंसाने का आरोप लगाया। अंबाला में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने राजनीतिक हाथ होने का आरोप लगाया। फतेहपुर में सब इंस्पेक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ, सस्पेंड, जांच के दिए गए आदेश। कानपुर में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप, एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में 5 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया रेप, 14 साल का आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में शराब पार्टी में हुई कहासुनी के बाद युवक की हत्या, शव को फार्म हाउस में फेंका। रायगढ़ में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, इस दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक मंदिर के भीतर सारी मूर्तियों को किया गया खंडित। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 फरार होने में कामयाब। बिहार के आरा में बैंक कर्मी के घर से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर की चोरी, बेटी की शादी के लिए खरीदे थे जेवरात। भोपाल में कारीगर ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमा, साबूदाने और काली मिर्च से गणेश मूर्ति का निर्माण किया। कल देश भर में मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, इस अवसर पर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं निर्जला व्रत। मानसा के 46 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें गांव दत्तेवास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल। गोलाघाट के ऐतिहासिक आज खेलिया नामघर में मनाई गई शंकर देव की पुण्यतिथि, इस मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। पंजाब के जिला फरीदकोट में परीक्षा की कॉपी की दोबारा चेकिंग ने बदली एक छात्रा की किस्मत, 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा ने देश में टॉप कर दिया।